स्वागत है प्यारे बच्चों आपका अध्याय 2 वर्ड विचार यानी कि फोनोलॉजी। देखिए मुख से जो भी कुछ आवाज निकलती है, जो ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि को पहचानने के लिए कुछ चिन्ह बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो चिन्ह होते हैं इन्हीं के द्वारा भाषा लिखते हैं। इन चिन्हों से भाषा को बोला और लिखा जाता है। वर्ड जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके टुकड़े नहीं होते। जो ध्वनि है वो वर्ड में बदलती, जैसे बालक, बालक, पुस्तक, विद्यालय, 3 शब्द हैं। अब इन तीनों का अगर हम वर्ड तोड़ें, जैसे लिखा बालक, तो क्या होगा? बा में क्या था? आ, ल, गा में आ, क, का में अ, तीनों में आ है। पुस्तक देखो प, टा हुआ है, इसमें स, आधा सा है ना, इसमें पहले से ही स्वर हटा दिया। स, जब स्वर हटाते हैं तो हलंत लगाते हैं, जैसे कि का में क्या शामिल है? आ, तो अगर इसे तोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे? क, साथ में आ बाहर कर देंगे। तो स्वर जब बाहर निकाल के लिखेंगे तो हलंत लगाते, ये होते हैं हलंत। इसी तरह आप देख रहे हैं विद्यालय। अब आ जाते हैं वर्णमाला। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपका वर्ण है। वर्ण के टुकड़े नहीं कर सकते। वर्णमाला क्या? इन्हीं वर्णों को अगर हम लोग सही तरह से अरेंज कर दें, वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में लिखे समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला समझ में आई? अब वर्णों में कितने तरह के वर्ण, वर्णमाला में कितने तरह के वर्ण हैं? 2 तरह के। एक जिसे हम कहेंगे स्वर, और दूसरा जिसे हम कहेंगे व्यंजन। 2 तरह के वर्ड हो गए, स्वर और व्यंजन। देखते हैं स्वर और, सबसे पहले स्वर को समझते हैं। देखिए स्वर जो होते हैं उन्हें किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं, वो सीधा ही बोले जा सकते हैं। स्वर के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाने वाले वर्णों को बिना किसी अन्य वर्ण, यानी कि बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के, इनकी संख्या होती 11। कौन कौन से स्वर होते हैं? ध्यान से समझ। अ, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, आओ, ये होते हैं स्वर। कितने? 11। स्वर के भेद, स्वर के कितने भेद हैं? स्वर के हैं 3 भेद। पहला ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। 3 हो गए स्वर। ये ध्वनि के आधार पर हैं। इन स्वरों को उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है, बहुत जल्दी बोल सकते, जैसे अ, ई, उ, री। ठीक, ये ह्रस्व। अब दीर्घ स्वर जिन्हें बोलने में थोड़ा समय लग जाए, जैसे आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ, टाइम ज्यादा लेते हैं ये हो गए दीर्घ। इनसे भी ज्यादा टाइम लेने वाले हो गए प्लुत। जैसे देखो ओ, ओ, साथ में चल, राम, ये ज्यादा समय लेते हैं। अंग और आहा को बोलते हैं अयोगवा। अंग को अनुस्वार कहते हैं और आहा को विसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब देखें अनुस्वार, ऊपर अनुस्वार है ना अंग, इसका जब भी आप उच्चारण करेंगे तो हवा नाक से बाहर आएगी। ठीक है, सिरोरेखा जो ऊपर की लाइन है तो बोलते हैं सिरोरेखा। ये देखिए जो लाइन है इसको कहते हैं सिरोरेखा। सिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु, ये बिंदु रख दिया, ये इसका चिन्ह है। जैसे देखो कंकन, चंचल, पंखा, मंच, सरपंच आदि। अब अनुस्वार की बात करेंगे अनुन, इसमें क्या होता है? यहाँ केवल नाक से निकल रही थी, यहाँ नाक और मुंह दोनों से निकली। देखो चांच, बांध, मुंह बंद करके नहीं पढ़ पाओगे, मुंह बंद और पढ़ो बांध, हाँ बोलना ही पड़ेगा। चांद, डांटना। अब आते हैं विसर्ग। विसर्ग में जो ये 2 बिंदी रखी जाती पीछे, इन्हें पढ़ा जाता ह। ठीक, देखिए कैसे, नमः, पुनः, प्रातः, स्वतः, अतः और तत्सम शब्दों में ही इनका प्रयोग हम लोग करते हैं। अब आ जाओ आगत ध्वनि। दूसरी भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, अंग्रेजी भाषा के हैं ये। जैसे तो लिखा जाए डॉक्टर, बॉल, ओ, इस तरह का प्रोनाउंस होता है इनका उच्चारण। अब देखते हैं स्वरों की मात्राएं। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती। अब इसका ये डंडा लगता है, राम की आगे से मात्रा लगती बड़ी, पीछे से मात्रा लगती तो दीन। छोटा ऊ इस तरह से घुमा के मात्रा लगती सुत। बड़ा ऊ पीछे से मात्रा लगती भूल। री की मात्रा नृप, ए की मात्रा जेठ, ये आय की मात्रा आय मैल, ओ की मात्रा शोर और ये
आओ की मात्रा और। अब स्वर की बात कर ली हमने, अब बात करेंगे व्यंजन की। व्यंजन के उच्चारण में वायु मुख्य अलग अलग को क्या करती है, स्पर्श करती है। और जिन वर्णों का उच्चारण करने में स्वरों की मदद ली जाती वो व्यंजन कहलाते। व्यंजन 33 यानी कि 33। अब यहां पर क्या लिख दिया, का, टा, ता, ता, पा, ये पूरी फैमिली लिखी। इस फैमिली में 5 मेंबर हैं, 1 2 4, ठीक। अब जैसे का की फैमिली देखो, यहाँ तक है, क ख ग घ ड़, च छ ज झ यहाँ, ये चा की फैमिली हो गई। इसी तरह टा की देख लो, ट ठ ड ढ ड़। ता की देख लो, ता थ दा ध ना। पा की देख लो, प फ ब भ हाँ, इनकी फैमिली हो गई। अब इसमें अगले व्यंजन आ गए अंत्यस्थ। क्या है, अंत्यस्थ। ये जो व्यंजन यहाँ पर लिखे गए हैं ये सारे व्यंजन है स्पर्शी व्यंजन, किसी न किसी भाग को स्पर्श करके बोले जा रहे हैं। अंत्यस्थ में आता है जो अंदर से आवाज आती, या, था, था, वाह, ये अंदर से आवाज आती, यारा लावा। अब आते ऊष्म व्यंजन। ये क्या, जब हम लोग बोलेंगे तो गर्म हवा मुंह से निकलती है, यानी कि घर्षण होगा, जैसे श, त, ता, हा। अब आते हैं संयुक्त। इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा व्यंजन मिल जाते हैं, जैसे क्ष, त्र, क्या, त्र। आगत वर्ड दूसरी भाषा के लिए द, द, जानी पड़ती, फ, पानी पड़ते। अब रा जो है उसके कई तरह से रा लिखा जाता है, इनको जरा देखें आप। कुल रूप में अगर रा लिखना सीधा सीधा, ये लिख दिया रथ बरगद राम। अगर स्वर के बिना रा लिखना है, रा ऊपर चला जाएगा, स्वर नहीं लगे। धर्म, दर्द। अगर स्वर के साथ में लिखना है, र, आ भी आ रहा है, भा भी आ रहा है, और रा, धम, क्रम, प्राण। और स्वर के साथ में ऐसे भी लिख सकते नीचे। जब नीचे लगाते हैं तो टा ठा डा इनके नीचे लगता ही है। ट्रेन, ड्रम, राष्ट्र। ऊ और ऊ की मात्रा अगर रा के साथ आपको लगानी है, कैसे लगे। जब छोटा ऊ लगाते तो इस तरह से लगती है रा के साथ। जब बड़ा ऊ लगाते तो थोड़ी सी घुंडी बनती और ऐसे लगती, ठीक है। जैसे रुपया, धान, बड़े ऊ की मात्रा देखो, रूप, कंगारू, डमरू। तब में आपने देखा कि रा का प्रयोग कैसे कैसे हो रहा है, बिना स्वर के, यानी ऊपर मात्रा में ऐसे उड़ा करके क्या करना, तो यहाँ पर लिखा है। अब बात करते हैं व्यंजन के कौन कौन से प्रकार हैं। देखिए व्यंजन के 3 भेद हैं यहाँ, स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले स्पर्श की बात करें। स्पर्श यानी कि टच करना, यानी कि छूना। जब भी आप व्यंजन को बोलोगे तो जो हवा निकलेगी वो मुंह के अलग अलग हिस्सों को छू के निकलेगी, इसलिए उसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन, जो कि का से लेके मां तक है। अभी आपने ऊपर देखा स्पर्श व्यंजन थे ये, कहां से कहां तक, का से लेकर के मां, का से लेकर के मां तक, इतना, ये सभी हैं आपके स्पर्श व्यंजन। जैसे आपको बोलना है कबूतर का, तो कंठ से आवाज आएगी। जैसे आपको बोलना पा, तो होठ से, होठ मिल के आएगी पा, पा, बिना होठ के बोल नहीं पाओगे आप, मुंह के किसी न किसी हिस्से को ये टच करेंगे ही करेंगे। अब दूसरा अंत्यस्थ। इसमें क्या होता है, जब हम इन्हें बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो वायु और जिह्वा मुख के किसी भाग को तो स्पर्श करती हैं और न रगड़ खा के बाहर निकलती। अंत्यस्थ यानी कि मुख का कोई भाग नहीं टच होगा। जैसे हमने बोलना या कुछ टच हो रहा, कुछ नहीं, अंदर से आ रही बात। या, रा, ला, वा, ये 4 होते हैं अंत्यस्थ। अब आ जाओ ऊष्म। इसमें क्या होता है, वायु रगड़ खा के आएगी, गर्म निकलती है, इसलिए ऊष्म होती है। जैसे चा, चा, ता, हा, ठीक है, ये 4 होते हैं आपके ऊष्म। अब उच्चारण के स्थान पर व्यंजनों का वर्गीकरण देखते हैं, यानी कि मुंह के किस किस हिस्से से टकरा के आ रहे हैं, किस हिस्से को टच कर रहे हैं, क्या बोलने पर कैसे मुंह टच होते हैं। जैसे गले से क्या क्या आवाज आती है, जो कि कंठ है आपका, क ख ग घ ण, ये गले से निकल। तालव्य, तालु है, ठीक। ये च छ ज झ या श, ये भी तालव्य है। मूर्धन्य, तो आगे का हिस्सा जो ऊपर की छत है तालु के, ट ठ ड ढ ड़, ड ढ ट। दंत, ये दांतों से निकल, दांत नहीं होंगे तो ये बोल नहीं पाओगे, त थ द ध न।
पट से यानी कि दांतों के मूल भाग से, त ज र ल। ओष्ठ यानी कि होठों से, प फ ब भ म। दंतोष्ठ होठ और ऊपर के दांत मिला करके, व प। होठ और ऊपर के दांत हो गया दंतोष्ठ। परयंत्र से हा। अब आते हैं हम लोग उच्चारण के आधार पर। ये तो हमने पढ़ लिए उच्चारण के स्थान, यानी कि मुंह के किस अंग से टकरा रहे। अब उच्चारण के आधार पर यानी कि आवाज के आधार, इसमें एक है अल्प प्राण और एक है महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब है जब भी आप इनको बोलोगे व्यंजन को तो आवाज कम निकलेगी, तो वो है अल्प प्राण। और महाप्राण का मतलब है जब भी इन्हें बोलोगे तो आवाज ज्यादा निकलेगी। जैसे देखो वायु की मात्रा कम निकलेगी, जैसे क ग ड़, च ज या, ट ठ ड, ता द न प ब, म या रा ला वा। या रा ला वा एक साथ है। महाप्राण में वायु की मात्रा ज्यादा निकलेगी, प्राण वायु जो है वो ज्यादा निकलेगी। ठ ठ छ छ ठ ड, ज्यादा निकलेगी इनमें वायु। और इधर श श श ह। अब इसको आप ऊपर देख लो, समझ लो। अल्प प्राण में आपने क्या देखे? अल्प प्राण में आपने देखा का का, यानी कि पहला का और पांच। एक तीन पांच होते हैं अल्प प्राण, और दो और चार होते हैं आपके महाप्राण। दो और चार बन जाएंगे आपके महाप्राण, यही तो है। एक तीन पांच जो है वो आपका अल्प। कम हवा निकलेगी तो अल्प प्राण, ज्यादा हवा निकलेगी तो महाप्राण। ठीक है, यही बात हुई है, अल्प प्राण महाप्राण। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसा मैंने कहा एक से ज्यादा व्यंजन मिल जाएंगे, जैसे क्ष। का और शा मिलता है जब बन जाता क्ष। जैसे ये ज्या, या और यहाँ मिलता है तो बन जाता ज्या। जैसे त्र, ता और रा मिल जाता तो त्रा। जैसे स्रा, सा और रा मिल जाता तो श्रा। ये चार हो गए आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। पहले में स्वर नहीं आता, वो आधा होता है, दूसरा स्वर सहित। अब आ जाते द्वित्व व्यंजन। द्वित्व क्या होते हैं? जब एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है, यानी कि दोनों व्यंजन आपस में मिलते सेम। जैसे छज्जा, जा में जा मिल गया, सा में सा मिल गया, चा में चा, सेम मिल रहे हैं आपस में, बराबर वाले। इसमें पहले में स्वर नहीं आता, इसलिए वो आधा बना है, छज्जा लज्जा सज्जन। दूसरे में जो है पूरा देखिए स्वर आ रहा है तो मात्रा लगी हुई है। रस्सी में ई की मात्रा, लस्सी में। इसी तरह बच्चा आ की मात्रा, खच्चर ऐसे मात्रा। वहां देखो मुन्ना कुत्ता। ठीक है, द्वित व्यंजन में भी पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, दूसरा स्वर युक्त। अब देखते हैं हम लोग संयुक्ताक्षर व्यंजन। इसका क्या मतलब? इसमें क्या होता है, इसमें भी दो व्यंजन मिलते हैं लेकिन अलग अलग। जैसे का और ता और था। जैसे देखो क त क्त, भक्त शाक्त संयुक्त, उत्थान जत्था मत्था, गट्ठर मुट्ठी मट्ठा। इसी तरह भाग्य वैराग्य दुर्भाग्य, स्वाभिमान स्वाति स्वावलंबी। यहाँ दो अलग अलग व्यंजन मिलकर नया व्यंजन बनाते हैं, इसको कहते हैं संयुक्ताक्षर। अब बात करते हैं वर्ण विच्छेद की। कोई भी वर्ण लिखा है, शब्द लिखा है, उसको वर्ण में कैसे तोड़। धर्म, धा में आ शामिल था, रा में कुछ नहीं शामिल था, ये स्वर रहित ऊपर उड़ता है, आ में आ। तरह रूपमाला, रा में बढ़ाऊ, पा में आ में आ, गा में आ, रूप। देखो विजय, पा में ई टी, या में आ, या में। अब देखो गुलाल, गा में उ, या में आ, गा में आ, गुलाल। अब देखो संसार, गा में आ की बिंदी, तबड़ा, फिर स आ, गा में फिर। जो स्वर हैं उनको अलग अलग निकाल के लिखना ही क्या है, वर्ण विच्छेद। ये प्रश्न उत्तर नोटबुक में लिखने के लिए तो आप अपनी नोटबुक में इन्हें लिखेंगे, चैप्टर पढ़ के आप इसको लिखेंगे। अभी जो खाली जगह है इनको हम लोग इसी में करते हैं। वर्णों के भेद होते हैं। वर्णों के कितने भेद हैं? स्वर व्यंजन दो भेद ही तो हैं वर्णों के। स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। डॉक्टर शब्द ध्वनि का उदाहरण है, आगत यानी कि अंग्रेजी भाषा से लिया गया। व्यंजनों की कुल संख्या 33। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी बताइए? दीर्घ स्वर कौन कौन से बताए थे? दीर्घ स्वर बताया था आ,
है, ये तो थे। और रस्व क्या बताए थे? चार ये बता, तो सात हो गए, एक दो तीन चार पाँच, आठ कर दी। और दोबारा से ऊपर से भी, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, स्वर, देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा, स्वर 11 हैं, रस्व 4 हैं, जैसा मैंने नीचे लिखा था, आई उरी। फिर कितने हैं? लो, एक दो तीन चार पाँच छः छः, सात, सात हैं। आप यहाँ क्या लिख दोगे? आप यहाँ पे लिखोगे, फिर स्वरों की संख्या 7 यहाँ पे आप भरो। चलो मिलान करते। अंग क्या है? अंग है आपका अनुस्वार। और आहा क्या है आपका? नासिक चांद। आहा है आपका बिसर। अंग है आपका अनुस्वार। आहा है आपका क्या? सर्ग। अंग और आहा क्या है आपका? कहाँ है? चांद आपका क्या है? नासिक है। चल क्या है आपका? चल है आपका। ठीक है। शब्दों का वर्ण विच्छेद करिए। चलिए मैं कुछ कर दे रहा हूँ इसमें से, बाकी आप करना था। क्या शामिल था? ऊ। ऋषा। हाँ में क्या शामिल था? ई। ला। ला में क्या शामिल था? आ। सुशीला। इसी तरह से रतन। रा में क्या शामिल है? आ। आ में क्या शामिल है? ना में क्या शामिल? ठीक। दुनिया कैसे बनाओगे? द। हाँ। क्रिया। फिर दुनिया। निम्न वाक्यों के सही के टिक और गलत का टिक लिखिए। अंग को विसर्ग कहा जाता नहीं, विसर्ग में दो बिंदी लगती, गलत हो। व्यंजन के 3 भेद हैं, कौन कौन से पढ़े थे हम लोग? एक तो हमने पढ़ा स्पर्शी, एक पढ़ा हम लोगों ने ऊष्म, पढ़ा हम लोगों ने अयोगवा वाले पढ़े थे। व्यंजन के तो बहुत सारे भेद हैं, जिन स्वरों को उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है वे पुलिस स्वर नहीं, ज़्यादा लगता। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, मात्र रा के नीचे न लगाकर उसके ऊपर लगती है। रा के नीचे तो नहीं लगती, लेकिन बीच में लगती है, पर भी नहीं लगती। योग से शब्द निर्माण कीजिए। आ ल, आ ला मा ल, क्या बन गया इसमें? माला माल। अगला देखें, थाई, मिठाई। आगे देखें, त पे रा, क्या बन जाएगा? तपेरा। यहाँ देखें, हाँ, क्या हो जाएगा ये? तुहार। आगे देखें, मदारी। ठीक है। अब रचनात्मक गतिविधि में आ जाइए। रा के प्रयोग से निर्देशानुसार 5-5 शब्द लिखें। मूल रूप में रा, रथ, रतन, ठीक है, बर्तन, बाकी आप लिखेंगे आगे। स्वर रहित रा, पर रा उड़ेगा, कर्म, धर्म, कर्ण, पर उड़ा दिया। ये वाला रा जो स्वर रहेगा, जैसे कि ग्रह, प्रमाण, प्राण, बाकी आप लिखेंगे। राम है ऊ और ऊ की माँ। चलिए छोटा ऊ क्या लिखना है? क्या लिखना? गुरु। अगला क्या लिखना? मरुस्थल। बड़ा ऊ लिख लो, जैसे रूप, जैसे स्वरूप, जैसे, ठीक है। इसी तरह आप लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं, जैसे रूस, ठीक है, जैसे क्रूर, करूर, बाकी आप ऊपर के लिख लेंगे। अब अगले अध्याय में। धन्यवाद।